अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। मेरी दिल से दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश व आबाद रखे और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। तो काम का आगाज़ कर चुके हैं बड़ी ही लेट, क्योंकि कम बखत इलेक्ट्रिक जो है ना हमारे यहाँ उसने अजाब बनाया हुआ है। मुझे लगता है इसका कोई ऑल्टरनेट मुझे अब निकालना पड़ेगा, क्योंकि डेली बेसिस पे काम करना, वीडियो बनाना, उसको एडिट करना, फिर अपलोडिंग के लिए वेट करना, फिर रात को नींद भी जाके पूरी करना बहुत टफ और डिफिकल्ट होता जा रहा है मेरे लिए। बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी है इसके लिए मुझे। तो रात को भी बड़ी देर से सोया, और फिर जब देर से सोया तो फिर जाहिर सी बात है बंदा उठेगा भी लेट। इस चक्कर में है मुझे आज बहुत लेट हो गई, और मुझे ऐसा फील, पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि इन माय ओपिनियन कि मैं अपनी राइट्स 100 राइट्स शायद कंप्लीट ना कर सकूं। अच्छा, तो कल किसी भाई ने मेरे एक वीडियो के ऊपर कमेंट किया था, जो बोल ये रहा था, यार आप तो 1.5 लाख रुपए कमाते हो और आपकी फिटनेस ही नहीं है। यानी इस तरीके के क्वेश्चन उसने किया, तो कहने लगा रॉन्ग नंबर है। मुझे फील ऐसा हुआ कि लगता है पीके फिल्म में आमिर खान का फैन बन गया था। एनीवे, मैं अभी उसके, ये समझे एक तरह से उसके दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन का मैं अभी आंसर देना चाह रहा हूँ। देखिए मेरे भाई, 1.5 लाख रुपए आप गलत बोल रहे हैं यार, आपको आइडिया नहीं है। 1.5 लाख आपने कम बताया, मैंने वैसे उसे रिप्लाई किया है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि 1.5 लाख आपने कम बताया। मेरी तरह मेहनत करने वाला, जो 14 15 16 घंटे ऑनलाइन ऑटो रिक्शा चलाने वाला, वो इससे ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर लेता है, उसकी अर्निंग इससे ज्यादा होती है। मेरी जो आज का वैसे जो मेरा अब तक के 3 साल में जो यंगो स्टार्ट हुई है, लॉन्च हुई है, तब से लेके अब तक जो मेरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो 1,98,000 का रिकॉर्ड रह चुका है एक मंथ की अर्निंग का। क्योंकि प्रीवियस जो अर्निंग होती है वो यंगो हमें शो नहीं करता, वरना मैं आपको दिखा देता। वो 3 4 पिछले महीनों की दिखाता है, उससे पहले की नहीं दिखाता है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ 1,98,000 की, ये मैं तकरीबन 8 9 महीने पहले की बता रहा हूँ, तब काम बहुत अच्छा था। अच्छा, तो उन्होंने 1.5 लाख की बात की थी और फिटनेस की बात की थी, तो मेरे भाई 1.5 लाख, इस वक्त भी मैं 1.5 लाख से ज्यादा कमा लेता हूँ, ठीक है, कमा ज्यादा लेता हूँ। अब मैं आपको सारी चीज कैलकुलेट करके बताता हूँ, फिर आई होप के, मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि 1.5 लाख कमाने के बावजूद भी एक रिक्शे वाला फिटनेस के मामले में क्यों पीछे है। तो मेरे भाई, सबसे पहली बात, 1.5 लाख अगर हमने कमा लिया ना, तो 50,000 का जस्ट फ्यूल जो है ना हमारा, ये रिक्शा फूक जाता है, पी जाता है 50,000 रुपए का। जी हाँ, ये आपको मैं बता दूं, ये जो दूसरे रिक्शा वाले भी हैं, उनको पता होगा। 50,000 रुपए का जब ये फ्यूल फूक गया, पीछे बचा 1 लाख रुपया। डेली बेसिस पे मेरा 500 रुपया खर्चा है बाहर। जब बाहर होता हूँ, खाना खाता हूँ, नशा वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करता हूँ, सिर्फ खाना खाता हूँ और कावा पीता हूँ बस। यानी मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा 500 रुपया खर्चा लग जाता है। 1 लाख से 15,000 अगर आप माइनस करें तो ये बनते हैं जाके 85,000। 85,000 मेरे पास बचे। 85,000 के बाद 23,000 रुपए, अगर 1.5 लाख मैंने कमा लिए, 1,50,000 मंथली कमा लिए, 23,000 रुपए टैक्स पे करना पड़ता है यंगो वालों को। अब आप इसको और माइनस करें, कितने हो गए, ये हो गए 62,000 पीछे। अब उसके बाद मेरे नंबर आता है मेरे घर का। अभी मेंटेनेंस की बात नहीं हुई रक्षे की, ये फिर आ गए समझे 62 63,000 जो मेरे पीछे बच रहे हैं। अब उसमें से लगा ले आप खुद, अगर घर के, क्योंकि मैं घर का हेड ऑफ द फैमिली हूँ, मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की जिनको मैंने सपोर्ट करना है, मेरी फैमिली को। मेरा घर रेंट का है 15,000 रुपया, उसका किराया है 15,000 रुपया, इसकी किस्त है 30,000। अगर आप ये निकाले, पीछे कितने बचे, 62,000 में से 30,000 कितने बचे, 32,000 रुपीज। 32,000 रुपए पीछे जाके बच रहे हैं। अब 32,000 में से मैंने अपने घर को चलाना है, क्या 32,000 में 6 7 8 बंदों की फैमिली चल सकती है? आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा, अगर आप मेरी ये वीडियो चेक करें। अच्छा, तो भाई ने फिटनेस के हवाले से कहा था कि यार फिटनेस नहीं, आपकी रॉन्ग नंबर है। तो किसी टाइम मैंने भी किसी को रॉन्ग नंबर के हवाले से कुछ बातें कही थी, वो पुरानी बातें याद आ रही है। एनीवे, तो भाई ये जो 1.5 लाख कमाना है ना, 1,60,000 रुपए ये जो कमाना है ना, आप इसको इतना हलवा और इतना इजी मत समझें। इसके लिए जस्ट एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला ही मेरी इस चीज को समझ सकता है कि जब गर्मी होती है ना, तो सामने से भी धूप पड़ रही होती है, उसकी हमें हीटअप बर्दाश्त करना पड़ता है, ऊपर से भी हमें गर्मी लग रही होती है, दाएं बाएं से भी आ रही होती है, और जिस इंजन पे हम बैठे हुए वहां से भी गर्मी लग रही होती है।
तो मेरे भाई 1.5 लाख 1,60,70,80 इतना ऑटो रिक्शा पे ऑनलाइन चला के कमाना इतना आसानी है, उसके लिए ऐसी फिटनेस ही चाहिए जो मेरी फिटनेस है। वरना बहुत सारे ऑटो रिक्शा वाले ऐसे हैं जो शाम 5, 6, 7 बजे के बाद दुम दबा के भागने की कर रहे होते हैं। उनका कहना होता है हमारी कमर में दर्द हो रहा है, हमारे पैरों में, टांगों में, घुटनों में दर्द हो रहा है, बैठा नहीं जा रहा ज्यादा भाई। तो ये इतना इजी नहीं है। जिस तरह नया कोई बंदा जिम में जाता है अपनी मसल्स वगैरह बनाने के लिए, थाइस लगाने, डंबल उठाने में, इन चक्रों में, जब पहले दिन जाता है तो उसकी कांपे टांग रही होती है, जब वापसी आ रहा होता है तो दूसरे दिन वो जा नहीं पाता है, ठीक है ना। लेकिन जब कंसिस्टेंसी के साथ वो जाना शुरू करता है तो वो रिकवरी भी उसकी हो जाती है और आसानी से फिर वो हर चीज कर सकता है। इसलिए मुझे 14 साल हो गए इस लाइन के अंदर, ऑटो रिक्शा के अंदर, जिसकी बेस पे मैं इतना आसानी से बैठ सकता हूँ। 16, 17, 18 घंटे, मेरा 19 घंटे का रिकॉर्ड है कंटिन्यू रिक्शा चलाने का, जो मैंने चलाया है, जिसमें मेरी 39 राइड्स मैंने कंप्लीट की थी। एनीवे वो एक बात की बात है, उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। तो ये फिटनेस ही चाहिए मेरे भाई। 16 घंटे आप बैठो ऑटो रिक्शा पे, आपको आइडिया हो जाएगा। जब गर्मी में, अब तो मौसम वेदर बहुत औसम चल रहा है कराची का, लेकिन अगर आप जब बैठोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा इस इंजन के ऊपर बैठना इतना ईजी है भी कि नहीं। तो इसके लिए बेहतरीन फिटनेस चाहिए जो मेरे पास इस वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी हम फिट हैं हर तरह से, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भाग दौड़ सकता हूँ, मैं चल फिर सकता हूँ, मैं हर चीज कर सकता हूँ। फिटनेस के लिए क्या मसल्स बनाना ही जरूरी है क्या? वही बंदा फिट रहता है। आप कौन सी फिटनेस की बात कर रहे हैं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैं फिटनेस की बात कर रहा हूँ उसके लिए इतनी अर्निंग रेवेन्यू मंथली आप कंसिस्टेंसी के साथ जनरेट करने के लिए आपको यही फिटनेस चाहिए जो इस वक्त मेरे पास है। अगर आप कर सकते हैं तो कभी मुझे करके दिखाइएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके लिए कौन सी फिटनेस चाहिए। उम्मीद है कि आपके कमेंट का मुझे जवाब दे दिया होगा। तो काम आगाज कर चुके हैं और 2 राइडें में कंप्लीट कर चुका हूँ। आज जस्ट 12 राइडें सिलेक्ट की हैं क्योंकि इस वक्त 12:30 हो रहे हैं। आइडिया नहीं है कि ज्यादा सिलेक्ट करने पे मुझे वो राइडें लगती कि नहीं तो हमारा बोनस भी बढ़ जाता है। अगर राइडिंग कंप्लीट ना करो तो बोनस बढ़ जाता है। एनीवे 2 राइडें लग चुकी हैं और 1 बजने वाला है, नमाज का भी टाइम होना है। नमाज के बाद इंशाल्लाह दोबारा से ऑनलाइन होते हैं और अपनी राइडों को कंप्लीट करते हैं और आपके साथ चीजें मैं डिटेल में शेयर करता रहूंगा। मजीद जुड़े रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। अच्छा तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मेरी राइडें इस वक्त जो हो चुकी हैं कंप्लीट वो है जस्ट 5, लेकिन 5 राइडों पर रेवेन्यू बड़ा अच्छा जनरेट हुआ। और 5 मेरी इस वजह से हुई है कि काफी टाइम से एक राइड नहीं लग रही थी, तो फिर मैं शारा फैसल पे खड़ा हुआ था जहाँ पे मिजाज रेस्टोरेंट है KFC की अपोजिट साइड में। तो वहाँ एक लेडीज आई, वो बैठी, उन्होंने कहा मुझे 2-3 जगह जाना है। तो हमने उनको 2-3 की जगह 5-6 जगह घुमा दिया। एंड में उन्होंने अपना क्या किराया पूछा, तो हमने कहा आपका जो दिल चाहे खुशी से दे दें। वैसे ये लफ्ज में बोलता नहीं, अक्सर फंस जाता हूँ इस लफ्ज के चक्कर में, लेकिन माशाल्लाह वो औरत अल्लाह उसको खुश रखे, बड़े दिल वाली थी। उसने हमें निकाल के, समझो अच्छा खासा टाइम उन्होंने मुझे घुमाया। उन्होंने मुझे निकाल के 2500 रुपए दे दिए। वो 2500 यहाँ से कमाए, 2500 वहां से, हमारी अर्निंग बिल्कुल बराबर हो गई। जो डेली बेसिस पे मैं रेवेन्यू जनरेट करना चाहता हूँ कि इजिली मुझे मिल जाए। और इस वक्त जो टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट कोई 6 बज रहे हैं, हमारी अर्निंग हो चुकी है कंप्लीट। अब हमारा फोकस सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ यंगो की राइड्स कंप्लीट करने के ऊपर है। तो वही आपसे एक गुजारिश है कि दुआ कीजिएगा कि यार मेरी 100 राइडें कंप्लीट हो जाए। बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा टफ होता जा रहा है मेरे लिए कि राइडें किस तरीके से कंप्लीट करूं। हालांकि विदाउट इसके टारगेट के इस तरीके की यानी कि थॉट्स के बारे में कि ये सोच हो दिमाग में और मैं ये सोचूं कि मैं इस तरीके से मेरे को राइडें लग जाए, वो बहुत मुश्किल हो रहा है। वरना ऐसे में चलता चलाता रहता था, मुझे राइडें बहुत इजीली मेरी कंप्लीट हो जाती थी। बट अब कोशिश यही होगी अब कोई मैं ऑफलाइन राइड ना उठाऊं, क्योंकि ऑफलाइन का जो हिसाब किताब था हमारा वो इक्वल हो चुका है। अब हमारा फोकस है इसके ऊपर कि यार के राइडें किसी तरीके से हमारी कंप्लीट हो जाए। मजीद 7 राइडें रहती हैं और मेरे पास टोटल इस वक्त घंटे हैं 6। जब राइड नहीं लगती ना तो फिर वो 6 घंटे बहुत कम लगने लगते हैं, जैसे कि अभी मेरे साथ हो रहा है। जस्ट यंगो बिल्ली दिखा रहा है मुझे, कब से मैं बिल्ली देख रहा हूँ। ये दिल्ली कॉलोनी के पास बैठा हुआ हूँ। अभी जो मैं 10 किलोमीटर की राइड था उसका किराया बहुत ही औसम था, 790 रुपए। जो एंड ड्राइव वाले जो रिक्शा चलाने वाले हैं वो ये 20 किलोमीटर के 18 किलोमीटर का ये फेयर लेते हैं तो बहुत खुश होते हैं, जबकि यंगो हमें 10 राइड पे ये फेयर दे रहा होता है। एनीवे अभी इंशाल्लाह आप दूसरी राइड की तलाश करते हैं, आना शुरू हो गई है क्योंकि पीक बहुत हाई लगा हुआ है। राइडें आ रही है, डर रही है, आ रही है, डर रही है कि ज्यादा फेयर है। एनीवे राइड को पकड़ने की कोशिश करते हैं और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट चीज जो भी होगी आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी। अच्छा तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आज का जो रेवेन्यू है वो बहुत बेहतर है। वीक के फर्स्ट डे पे मैंने जो आज रेवेन्यू जनरेट किया है और जो मुझे आज जो रेवेन्यू मिला है वो बहुत औसम और बहुत जबरदस्त है। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही मुझे मिला है।
तो जो मुझे मिला है मैं आपको आज जो ऑफलाइन काम लगा है ना, मुझे वो बहुत ही औसम, बहुत ही बेहतरीन किस्म का लगा है। ऑफलाइन के मुतालिक मैंने आज सोचा नहीं था, यही सोचा था कि जस्ट मेरी 12 राइडिंग कंप्लीट हो जाए तो यही मेरे लिए बहुत होगी, बट उससे ज्यादा ही लग गया। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे अपना ऑनलाइन का काम और जो ऑफलाइन का मेरा काम है ना, वो भी मैं आपको बताता हूँ, और दोनों ऐड करके बताता हूँ कि फर्स्ट डे वीक के फर्स्ट डे में इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो गया कि दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो कल वैसे भी लगता है ऐसे कि छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि 40वां है मुहर्रम का, जिस वजह से हो सकता है बहुत सारे एरियाज में सिग्नल ना आए, स्पेशली सदर और एमेजना और तारिक रोड के आसपास के इलाकों में यहाँ सिग्नल ना आए। और मैं एक्चुअली चलता भी यहाँ हूँ, तो इस वजह से हो सकता है कि मुझे छुट्टी करनी पड़ जाए, बट कोशिश करूंगा कि ना करूँ छुट्टी। तो कल के दिन उन घटिया और गंदे इलाकों में घूमूंगा जहाँ पे रोड गम खड्डे ज्यादा हैं। तो खैर मैं भी आपको अपना रेवेन्यू दिखाता हूँ, यंगो का जो ऑनलाइन किया है और जो ऑफलाइन किया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जो यंगो से हमने ऑनलाइन रेवेन्यू जनरेट किया है, ये रही हमारी कलेक्शन और ये रहा हमारा अर्निंग जो आज के दिन में हमने किया है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा रहा आज का दिन मेरे लिए, ऐसा सोचा नहीं था। एनीवे, दूसरी चीज आपको दिखाऊं वो है ये पर किलोमीटर 62 रुपीज मुझे यानी आज के दिन पड़ा है। और अगर इसको और करूं तो टोटल जो मैं चलाऊं 76 किलोमीटर का मेरी आज के दिन का टोटल सफर रहा, जो सवारियों को लेके घुमा हूं। तो ये 76 के ऊपर मेरा रेवेन्यू बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग लग चुकी है। अब बात करते हैं ऑफलाइन के काम की। मुझे 2500 रुपए की एक ही राइड लगी थी, एक लेडीज लगी थी, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया। 2500 रुपए उसने दी और 500 रुपए की एक और हमने साथ में रगड़ दी। मैंने कहा जो आ रहे हैं आने दो, कमाने पे ज्यादा फोकस करो, राइडें इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगी किसी न किसी तरीके से, जैसे कि अभी हमारी 12 राइडें कंप्लीट हो गई। तो 2500 का वो, 3000 का वो किया और 4500 का ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह 7500। और अभी एक राइड मेरी अपनी है जिसका मैसेज हमारी सिस्टर का आया हुआ है, उन्होंने जाना है, तो 700 रुपए की वो इंक्लूड करके 8200 रुपए का टोटल आज हमारा रेवेन्यू रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं ये सारी चीजें बताता इसलिए और दिखाता इसलिए कि बहुत सारे मेरे रिक्शे वाले भाई हैं, स्पेशली कार वाले भी ऐसे हैं जिनका रेवेन्यू ऐसे जनरेट नहीं हो पाता है, कर नहीं पाते हैं। मेरी कोशिश यही है कि हर वो बंदा रिक्शा चलाने वाला, ऑनलाइन टैक्सी चलाने वाला भाई इस तरह से बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाए, अच्छे से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करे, क्योंकि हर बंदे की होती है अपने घर वालों को उनकी हर जरूरियात का ख्याल रखा जाए कि अगर वो हेड ऑफ द फैमिली और नहीं भी है तो घर की जरूरियात जो पूरी करनी होती है इंसान को, उसके लिए वो मेहनत कोशिश तो करता रहता है डेली बेसिस पे। मेरी कोशिश यही है कि मैं डेली बेसिस से इस तरीके से वीडियोस बना के अपने तरीकेकार, अपने आइडियाज शेयर करके मैं इंशाल्लाह मैं किसी ना किसी को इस लाइन पे जरूर लाऊंगा कि इस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करे। और जिस दिन मुझे कमेंट में आएगा कि भाई आपकी तरह रेवेन्यू जनरेट कर लिया, उस दिन मेरा इंशाल्लाह ये डेली बेसिस पे अर्निंग दिखाने का, बताने का, समझाने का मेरा इंशाल्लाह मकसद जरूर पूरा हो जाएगा। तो सिस्टर के मैसेज आ रहे हैं तो अभी मुझे जाना पड़ेगा। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं कंप्लीट, और अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मेरे लिए कीजिएगा बहुत सारी दुआएं। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।